हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप सभी को हमारे प्यारे से सेक्शन बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1, जिसका नाम है जीव प्रक्रम। जो ये चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत हम अपने बॉडी से रिलेटेड उन सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पहले से क्या करते हैं, जान चुके हैं। जैसे कि आप छोटी आंत के बारे में जानते हैं, आप बड़ी आंत के भी बारे में जानते हैं। इसके अलावा आप फेफड़े के भी बारे में जानते हैं, किडनी हो गया, हृदय हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो चीज़ हम पहले से ही जानते हैं, अगर हम वही चीज़ को दोबारा जब पढ़ते हैं तो वो काफ़ी हमें अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसके अलावा इस चैप्टर से हर साल 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी रीजनों के कारण ये चैप्टर जो होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जीव प्रक्रम के बारे में। तो जीव प्रक्रम को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी जो प्रक्रमें होती है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जीव प्रक्रम को समझने के लिए हम अपने ही जैसे क्या किए हैं, यहाँ पर एक जीव को बना लिए हैं। यह जीव जो है छोटा सा है, गोलू मोलू सा है, काफ़ी प्यारा जीव है, इसलिए इसका नाम दे दिए हैं गोलू भैया। और गोलू भैया जो थे, इनको लगा था जोर से भूख, और इन्होंने किचन में गए और देखे इधर उधर देखे कि कहीं पर कुछ खाने के लिए रखा गया है क्या। तो इन्होंने देखे कि किचन में रखा हुआ था काफ़ी स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन। जो भोजन था वो कैसा था जी, जटिल भोज्य पदार्थ था। भोजन किस रूप में था, तो जटिल यानी कि ठोस के रूप में था, ठोस या जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक ना। और गोलू भैया को लगा था जोर से भूख। इन्होंने कहाँ कुछ देखने वाले थे, जस्ट भोजन के पास गए और भोजन को गपागप खाने लगे। तो भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है पोषण। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं पोषण। यानी कि पोषण क्या होता है जी, तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। जो भोजन ग्रहण किए थे गोलू भैया, वो भोजन कैसा रूप में था जी, जटिल रूप में था, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ था। अब वह जो भोजन को ग्रहण किए हैं, तो वह भोजन को अपने दांतों के द्वारा, उस जटिल भोज्य पदार्थ को अपने दांतों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ दिए। यह रहा सरल भोज्य पदार्थ में क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं, यानी कि सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ दिए। जो सरल भोज्य पदार्थ है यही आगे चलकर हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में जाकर संचित हो जाता है। यानी कि यह आगे चलकर जो सरल भोज्य पदार्थ है वो आगे चलकर कहाँ, कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है। यह कोशिका है और कोशिकाओं में आकर किस रूप में संचित हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। यानी कि जो गोलू भैया जो भोजन किए थे, तो उस भोजन को अपने दांतों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ दिए, और ये जो सरल भोज्य पदार्थ है ये आगे चलकर कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में जाकर संचित हो जाता है। तो इतनी सारी प्रक्रियाओं को बोला जाता है पाचन। इसे क्या बोलते हैं, पाचन। यानी कि पाचन क्या होता है जी, पाचन क्या होता है, तो जटिल भोज्य पदार्थ को जटिल भोज्य पदार्थ को जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में भोज्य पदार्थ में या ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया
प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि पाचन क्या होता है जी? तो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में या ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पाचन कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। हम जानते हैं कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम भोजन जो ग्रहण किए हैं उससे हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा जो होता है इसी ग्लूकोज के तोड़ने से हमें क्या होता है? मिलता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें एक हथियार की जरूरत पड़ेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक हथियार की जरूरत होती है और उस हथियार का नाम होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है हम बाहरी वातावरण से अपने नाक के द्वारा, यह रहा हमारा ऑक्सीजन, और हम इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद वो ऑक्सीजन जो होता है हमारे फेफड़ों तक जाता है और फेफड़े के पास पाई जाती है रक्तवाहिनियाँ, और रक्तवाहिनियों में ऑक्सीजन आ जाता है। और रक्तवाहिनियों से होते हुए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाएगा? इन कोशिकाओं के पास। जब ऑक्सीजन इन कोशिकाओं के पास आ जाता है तो ऑक्सीजन एक हथौड़े की तरह कार्य करता है। और हथौड़े की तरह जब कार्य करेगा तो वो ग्लूकोज को क्या करेगा जी? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। यानी कि ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है और जल में तोड़ देता है। और जल में टूटने के बाद इसमें क्या होता है जी? ऊर्जा का भी निर्माण होता है। यानी कि ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और टूट कर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ग्लूकोज के टूटने से क्या मिला हमें? ऊर्जा। तो ग्लूकोज के टूटने से क्या मिला? ऊर्जा मिला। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है श्वसन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? श्वसन। यानी कि श्वसन क्या होता है जी? श्वसन क्या होता है? तो ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं? श्वसन। जब श्वसन हुआ तो हमें देखने को मिला, यानी कि हमें क्या क्या मिला जी? कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ऊर्जा मिला। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? हानिकारक पदार्थ है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है। जबकि ऊर्जा क्या है जी? हमारे लिए आवश्यक पदार्थ है। ऊर्जा क्या है? हमारे लिए आवश्यक पदार्थ है। तो हमें इस ऊर्जा को एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हमें ऊर्जा को एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है परिवहन। यानी कि परिवहन क्या होता है? तो आवश्यक पदार्थों को एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है परिवहन। यानी कि नेक्स्ट कौन आया? परिवहन। यानी कि परिवहन क्या होता है जी? तो आवश्यक पदार्थ को, क्योंकि ऊर्जा क्या था? हमारे लिए आवश्यक पदार्थ था। तो आवश्यक पदार्थ को एक अंक से दूसरे अंगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया। यानी कि परिवहन क्या होता है जी? तो आवश्यक पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या बोला जाता है? परिवहन। यानी कि जब हम श्वसन किए थे तो हमको श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, ऊर्जा मिला था। ऊर्जा क्या था जी? हमारे लिए आवश्यक पदार्थ था। तो आवश्यक पदार्थों को क्या करते हैं? एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचा दिए। लेकिन यह क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है,
जो हमारे शरीर के लिए क्या है जी, हानिकारक है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्सर्जन। तो एक नई प्रक्रिया आया जिसका नाम क्या है जी, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये गोलू भैया है, इनको जोर से लगा था भूख। इन्होंने भोजन देखे जो काफ़ी स्वादिष्ट था। इन्होंने बिना किसी देखे हुए इस भोजन को गपागप खाने लगते हैं। तो भोजन को ग्रहण करने लगते हैं। तो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, जो भोजन ग्रहण किए थे वह ठोस के रूप में था, वह जटिल के रूप में था। तो यह अपने जटिल भोज्य पदार्थ को अपने दांतों के द्वारा सरल भोज्य पदार्थ में बदल दिए। जो सरल भोज्य पदार्थ है यह आगे चलकर कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में जाकर संचित हो जाता है। तो कोशिकाओं में यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में या ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। जब पाचन हुआ तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में भोजन क्या हुआ, संचित हो गया। और इस ग्लूकोज के टूटने से हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें एक भारी हथियार की जरूरत होती है जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो होता है यह बाहरी वातावरण से हम नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं और फेफड़े के पास जाता है और फेफड़े से फिर कहाँ जाता है, रक्तवाहिनी में। और रक्तवाहिनी से होते हुए इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँच जाता है। तो जब इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचता है तो इन कोशिकाओं में ही ग्लूकोज संचित रहता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूटकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है और ऊर्जा देता है। ऊर्जा क्या है जी, यानी इतनी सारी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, श्वसन। यानी कि श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और श्वसन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, जल मिला है, ऊर्जा मिला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। ऊर्जा हमारे लिए आवश्यक पदार्थ है, लाभदायक पदार्थ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, इस आवश्यक पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना पड़ेगा। जब आवश्यक पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है परिवहन। और श्वसन की क्रिया में हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है, इसे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्सर्जन। तो अब आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि इन बताइए जो गोलू भैया है, जो यह जीव है, इनमें टोटल मिलाकर कुल कितने प्रक्रिया हुए, यानी कि कुल कितने प्रक्रम हुए। तो प्रक्रम नंबर 1 पोषण हुआ, प्रक्रम नंबर 2 पाचन हुआ, प्रक्रम नंबर 3 श्वसन हुआ, प्रक्रम नंबर 4 परिवहन हुआ, प्रक्रम नंबर 5 उत्सर्जन हुआ। यानी कि किसी भी जीव में कितने प्रक्रम होते हैं जी, किसी भी जीव में कितने प्रक्रम होते हैं, टोटल मिला के कुल 5 प्रक्रम होते हैं। अगर मान लेते हैं इन 5 प्रक्रम में से कोई एक प्रक्रम नहीं होगा, मान लेते हैं इन 5 प्रक्रम में से कोई एक प्रक्रम नहीं होगा, मान लेते हैं कि पोषण नहीं हो रहा है, तो पोषण नहीं होगा तो बाकी ये 4 प्रक्रम जो बच रहे हैं ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जब आगे का प्रक्रम नहीं हो पाएगा तो ये जीव जिंदा रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। अगर मान लेते हैं कि पोषण हो रहा है, पाचन हो रहा है, लेकिन श्वसन नहीं हो रहा है, तो जब श्वसन नहीं होगा तो आगे का फिर ये जो 2 प्रक्रम जो बच रहे हैं ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ये जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यानी कि आमतौर पर अगर हम बात करें
ये पांचों के पांचों प्रक्रम जीवों के लिए अति आवश्यक है। यानी कि आमतौर पर हम बोल देंगे ये पांचों प्रक्रम, यानी कि पांचों प्रक्रम जीवों के लिए, पांचों प्रक्रम जीवों के लिए अति आवश्यक है। जीवों के लिए क्या है? अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक, अगर मान लेते हैं ये जो गोलू भैया है इनको कहीं पर चोट लग गया या छिला कटा गया, तो तब क्या होगा? ये पांचों के पांचों प्रक्रम जो होंगे उस चोट लगे हुए स्थान को, जगह को, अंग को, या छिलाया कटा हुआ जो अंग होगा, जो क्षतिग्रस्त, जो ऊतक होगा, उसको मरम्मत करने का भी कार्य करते हैं। यानी कि आमतौर पर अगर बोल दूं, यह पांचों के पांचों प्रक्रम जो होते हैं ये जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ पर वही लिख रहे हैं, पांचों प्रक्रम जीवों में, पांचों प्रक्रम जीवों में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। यानी अनुरक्षण मतलब क्या? अगर अनुरक्षण का मतलब क्या है? कहीं पर चोट लग गया, कहीं पर छिला कटा गया, तो उसको ठीक करने का, उसको मरम्मत करने का कार्य कौन करते हैं? ये पांचों के पांचों प्रक्रम आपस में मिलकर करते हैं। तो वही लिखे हैं कि पांचों प्रक्रम जीवों में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? जीव प्रक्रम। यानी कि इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देंगे? जीव प्रक्रम। यानी कि जीव प्रक्रम का डिफिनेशन निकल के आ गया। जीव प्रक्रम क्या होता है जी? तो जीव वे सभी प्रक्रम जो जीवों में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। एवं जीवन के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक होते हैं। तो उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जीव प्रक्रम क्या होते हैं जी? तो वे सभी प्रक्रम जो जीवों में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं एवं जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, उससे जीव प्रक्रम कहते हैं। इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा ये प्रक्रम निम्न है। ये प्रक्रम निम्न है। ये प्रक्रम निम्न है। कौन कौन से प्रक्रम है जी? तो प्रक्रम नंबर 1 पोषण, प्रक्रम नंबर 2 निकल के आया पाचन, प्रक्रम 3 श्वसन,
प्रक्रम 4 परिवहन और प्रक्रम 5 उत्सर्जन। उत्सर्जन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कितने प्रक्रम, निम्नलिखित में से कितने प्रक्रम जीवों के लिए अति आवश्यक है, जीवों के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। यानी कि निम्नलिखित में से कितने प्रक्रम जीवों के लिए अति आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट दे देगा 3, ऑप्शन सेकंड दे देगा 4, ऑप्शन थर्ड दे देगा 5, ऑप्शन फोर्थ दे देगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे कितने प्रक्रम की जरूरत होती है? उसे 5 प्रक्रम से जरूरत होती है। पहला पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। यानी कि जीवों में कुल कितने प्रक्रम की जरूरत होती है? तो 5। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।